आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के काजी काजी फायज ईसा साहब ने हलफ उठा लिया। नाजरीन, इंसाफ के बारे में इस्लामी तालीम और कुरान पाक में बार बार बयान आया है। हत्ता कि यहाँ तक कहा कि अगर तुम्हारी गैर कौम का या दुश्मन कौम का भी आदमी आ जाए तो इंसाफ का तकाजा यही है कि इंसाफ मुहैया किया जाए। हम देखेंगे कि आने वाले एक साल में, क्योंकि अगले साल अक्टूबर में इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, तो मिला जुला तबसरा करेंगे। मेरे साथ हैं इरफान खान साहब, तो मैं उनके पास चलता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आज सदर साहब ने एक और तीर मार दिया, उर्दू और इंग्लिश में हलफ लिया है और बहुत सारी बातें हलफ में आई हैं। तो क्या देख रहे हैं आज की इस जो हुई है, प्रोग्राम हुआ है, और साथ सबसे पहले के हलफ शुरू लेने से पहले उन्होंने अपनी अहलिया को बुला लिया। हमने ये देखा है कि चंद साल पहले उनकी अहलिया अदालतों में भी आती थी। जड़ा वाले वो गई हैं जहां ईसाइयों के चर्च जलाए गए, वहां भी वो अजहार हमदर्दी के लिए गई थी। तो बताइएगा, मिला जुला तबसरा कीजिएगा, फिर जर्मनी की भी एक दो खबरें हैं जी। नहीं, आपको इतराज किस बात पे है वो बताए ना। अतराज, ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि एक ऐसा प्रोग्राम हो और सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से या जो दी जाती है प्रोटोकॉल, उसकी नुक्ता नज़र से आया। इसके ऊपर अब चहम गोइयाँ होंगी कि आना तो शुरू हो गया है कि सदर साहब भी देखते रह गए, उन्होंने अपनी जब बेगम को बुलाया। देखें, चैम गोइयां तो हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। जी। बार बात के अंदर नेगेटिव पहलू निकाल लेते हैं। सवाल यह है कि आया किसी कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई, हम्म। या किसी रिवायत की खिलाफ वर्जी तो नहीं हुई, या कहीं प्रोटोकॉल की जो बुक होती है उसमें ये लिखा हुआ हो कि भाई जो चीफ जस्टिस है वो अपनी बेगम को साथ खड़ा नहीं कर सकता हम्म। हलफ लेते वक्त। हाँ, हलफ के अल्फाज वो दोहराती तो वो काबिल एतराज बात थी। अच्छा। बाकी ये नुक्ता जो ये स्टेज जो ये आई है कि उनको बुलाना पड़ा, हम्म। उसके भी जिम्मेदार पाकिस्तानी सोसाइटी है, अच्छा। पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट है। जिस तरह उस खातून को घसीटा गया पिछले मुकदमात के अंदर, पहले किसी जस्टिस के साथ ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस फायज ईजा से बदला लेने के लिए उनकी वाइफ को मुकदमात में घसीटा गया। जो जायदाद लंदन में थी या स्पेन में थी, बेसिकली स्पेन पासपोर्ट होल्डर है, तो उसको मामलात में उनको साथ घसीटा गया। वो साथ साथ पेश होती रही अदालतों के अंदर। तो ये जिस तरह उनको बाद में साबित ये हुआ कि नहीं वो जाती थी, सबने माफी मांगी। इमरान खान ने भी कहा जी मैं भी लोगों के कहने में आ गया, सदर साहब ने माफी मांगी। तो जिस सदर ने उनके खिलाफ वो रेफरेंस बनाया था, उसके सामने हल्फ उठाते हुए उन्होंने जरूरी समझा कि मेरी वो वाइफ भी साथ खड़ी हो, जिसकी वजह से मुझे मोरल इल्जाम ठहराया जा रहा था, मुझसे ज्यादती की जा रही थी। इसलिए मैं तो इसमें कोई कबात नहीं देखता। ठीक, आपने अच्छी तरह खोल के बात बता दी कि उनके ऊपर इल्जामात थे। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि हमारी सोसाइटी कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी तो करती रहेगी, अब ये रीत तो नहीं पड़ जाएगी जो भी वजीर आजम होगा या जो भी सदर बनेगा वो अपनी बेगमात को बुलाता फिरे? जब ये आप तो पहले वक्त से पता लगेगा, लेकिन मैं नहीं समझता ये रीत बन जाएगी। हम्म। ये क्योंकि बहरहाल एक स्पेशल केस बन गया था, जी। अदालतों में उनको घसीटा गया था, हम्म। और इसीलिए उन्होंने शायद उनको साथ साथ रखा इस वक्त। चलें, आपने वो कर दी, थोड़ी सी बात बता दी। ये बता दीजिएगा कि अल्फाज जो आखिर में थे वो ज़रा अच्छी तरह अभी भी कानों में गूंज रहे हैं कि मैं किसी रगबत के बगैर, किसी लालच के बगैर, किसी धौंस धांधली के बगैर फैसले करूंगा। तो लेकिन हमने ये देखा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट या जो भी, जब मार्शल लगता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगता है, तो सबसे पहले वो वार सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे करते हैं। तो हमने देखा है कि जस्टिस चौधरी, जो इफ्तिखार चौधरी हैं, उन्होंने भी आइन में तब्दीली कर दी थी मुशर्रफ के कहने पे। क्या देखते हैं कि ये अल्फाज जो मैं किसी दबदबे में नहीं आऊंगा, ये काजी फायज ईसा साहब इसके ऊपर अमल कर सकेंगे? नहीं, ये अल्फाज जो है किसी हलफ का हिस्सा तो नहीं है। जी। मुमकिन है उन्होंने किसी प्रेस से बात की हो, या हलफ उठाने के बाद जो लोग सवाल जवाब कर लेते हैं उसमें उन्होंने ऐसी बात कही हो। ये अल्फाज मेरे ख्याल उसका हिस्सा तो नहीं होंगे। हिस्सा है वो, क्योंकि आखिर में यही, इसके बाद फिर आमीन कहा है
कि मैं किसी रगबत में, किसी उसमें नहीं आऊंगा, दबाव में नहीं आऊंगा, इंसाफ का तकाजा करूँ, पूरा करूंगा। लुब्बे लबाब मैं बता रहा हूँ। चले कि क्या देखते हैं ये ये जी। सबसे बड़ा मसला जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है वो उसका वकार बहाल करना है। जी। एक लंबे अरसे से पिछले 4-5 चीफ जस्टिस जितने भी आए हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट को अपनी मर्जी से चलाते रहे हैं जी। और ये तासुर जो है खत्म होना चाहिए कि चीफ जस्टिस जो है वही सुप्रीम कोर्ट है। ये जो तासुर पैदा हो गया ये गलत है, इसको खत्म करना है। सुप्रीम कोर्ट एक इदारा है और उसका हर जज जो है वो काबिल एहतराम है। इसीलिए जो पीछे बिल पास किया था जिसको बंदयाल साहब ने मुअत्तल कर दिया, प्रोसीजर बिल, उसमें वो चाहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर जज है 3 उनकी भी कोई अहमियत होनी चाहिए। इसलिए जब भी कोई पैनल बने सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त तीनों से मशवरा किया जाए, खाली मर्जी ना चले एक जज की जैसा कि बंदयाल साहब करते रहे हैं। बंदयाल साहब से पहले सईद आसिफ सईद खोसर साहब और साकिब निसार साहब ने तो हदी की हुई थी। इस किस्म ये जो इफ्तिखार चौधरी साहब से सुप्रीम कोर्ट का रुख आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू हुआ है उसको वो वापस ट्रैक पे लाना चाहते हैं और अगर वो ट्रैक पे लाने में कामयाब होगा तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है और इसी से सुप्रीम कोर्ट इदारे की जो है इज्जत और वकार में जो है वो इजाफा होगा। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जब अपने आगाज करेगी अपने नए चीफ जस्टिस के साथ तो आया क्या रवैया अख्तियार करते हैं, आया वो मशवरे के साथ चलते हैं सबके साथ या वो एक ही जज वाला रवैया रखते। आम तौर पे यही कहा जा रहा है जो लोगों की जो वकला की राय है, जिन वकलान के साथ काम किया है, जो कानून के माहिरीन है, प्रैक्टिस में है, वो यही कहते हैं कि भाई इनका रवैया जो है पहले चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ होगा। अच्छा। हम भी यही तसव्वुर करते हैं इसलिए कि इन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ भी फैसले दिए, इन्होंने आसिफ जरदारी के खिलाफ भी फैसले दिए, इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी फैसले दिए और जुर्रत के साथ दिए। जो इन्होंने 100 रुपए बांटे थे धरने के अंदर उसका सारा मुअर्रद इल्जाम उन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ठहराया था और ये जो हमारी एजेंसी है इनको ठहराया था और ये बड़ा जुर्मनाना फैसला था। उस पर अमल नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन एक बात कह देना जो इंसाफ का तकाजा है वो उन्होंने बहरहाल पूरा किया था। तो छोटी अदालतों पे भी इसका असर पड़ेगा कि जब बड़ी अदालत में कोई तब्दीली आती है, देखने में आता है कि छोटी अदालतें डर जाती हैं बाज़ दफ़ा उलमा से, बाज़ दफ़ा शर पसंदों से और ऐसे फैसले कर देती हैं जिसमें मजलूम तबका पिस जाता है। देखिए इसका मतलब है कि हम अपनी पटरी से बिल्कुल ही उतरे हुए हैं। अच्छा। आमतौर पे तो हर अदालत जो है इंडिपेंडेंट है, उसको खुद फैसला करना चाहिए, बड़ी अदालतों की तरफ नहीं देखना चाहिए। सिवाय इसके हाई कोर्ट जो है जिसको पता होता है कि मेरे जो फैसला करूंगा उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में जानी है, वहां हर एहतियाती पहलू जो है रवा रखा जाता है। लेकिन जिन खदशात की आप इजहार कर रहे हैं ये छोटी कोर्ट जो है ये हमारी बदकिस्मती है कि वो डर जाते हैं, उलमा के जत्थों से डर जाते हैं, ऐसे फैसले कर देते हैं या फैसले के अनाउंस नहीं करते, चैम्बर में जाके अनाउंस करते हैं। ये एक कमजोरी जो है हमारे निज़ाम अदल में एक अरसे से चल रही है, उसको वही ठीक कर सकेगा जो एक लंबे अरसे के लिए चीफ जस्टिस आएगा। इनके पास तो बड़ी थोड़ी मुद्दत है, चंद महीने हैं अपने फायज ईसा साहब के पास। इसके लिए तो लाजमी जरूरी है कि भाई कोई लंबी मुद्दत के लिए चीफ जस्टिस आए, जैसे इफ्तिखार चौधरी साहब को वक्त मिला या साकिब निसार को वक्त मिला। वो चाहते तो इसको दुरुस्त कर सकते थे इस सिस्टम को। हमारे आपने अभी निज़ाम अदल की बात की, बाज़ मामला तो निज़ाम अदल तक जाने ही नहीं देते, अपने हाथ में कानून ले लेते हैं और ख़ुसूसी तौर पे जब तौहीन का मामला है तो अवाम फैसला कर देते हैं। तो हालांकि कई दफ़ा हमारी रियासत पाकिस्तान ने भी कहा है कि ऐसा ना करें, तो फिर भी हमारे अवाम जो है अदल तक जाने ही नहीं देते बात। इसी का इलाज ये है कि इसका खुद नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट। अच्छा। ऐसे मुकदमात के अंदर और उनको कॉल करे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब 5-7 दफा इस तरह हो जाएगा तो फिर दूसरों को भी आंखें हो जाएंगी शर पसंदों को कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, फिर वो लाजमी इसका असर पड़ेगा और फिर सबसे बड़ा असर यह है पुलिस के ऊपर पड़ेगा। जब खुद नोटिस लेंगे तो 5-7 पुलिस को भी बुलाएगी सुप्रीम कोर्ट कि भाई आपने क्यों एक्शन नहीं लिया,
ये क्यों आपने मीनारें गिरने दिए, ये लोगों के मेहराब तोड़ने दिए। तो उस वक्त फिर लाजमी बात है, जब पुलिस भी जवाबदेह होगी फिर वो भी इकदाम उठाया करेगी और ऐसे मॉब को रोकेगी ऐसे गैर कानूनी इकदाम उठाने से। तो हमारे तो पुलिस को जो इंस्पेक्टर जनरल हैं वो तो इंडिया के ऊपर नाम लगा देते हैं, बाद गलतियां अपनी होती हैं झट फटा। अभी हमने देखा जनावाला वाला जो वाकया हुआ है, हमारे जो आईजी पंजाब हैं उन्होंने तो इंडिया को बीच में ले आए हैं, मामला तो वहीं का बस था। ये है ना कि एक कल्चर ऐसा बन गया हुआ है कि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डालो, अपने आप से कंधे फ्री कर लो, बरी कर लो, बरी जमा कर लो, कभी हमने नहीं किया, ये दुश्मन करवाने वाला था इसलिए हो गया। भाई दुश्मन करवाने में कामयाब क्यों हो गया, ये भी तो पुलिस के पास है ना। पुलिस का भी तो अपना एक पूरा सिस्टम है इंटेलिजेंस का, स्पेशल ब्रांच है, इंटेलिजेंस पुलिस है। इन दोनों का काम ही होता है कि भाई निगाह रखें इन मामलात के ऊपर। ये सब अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाली बातें जो कर रहे हैं। अच्छा, 3 चेहरे नए आए हैं, सिपा सलार हैं, हमारे निगरान वजीर आजम है, अब काजी साहब आ गए हैं। तो क्या देखते हैं, तीनों का गठजोड़ या आपस में मिजाज मिलेंगे और मुल्क को एक अच्छी पटड़ी पे डाल देंगे? नसीर साहब, आप जर्मनी में रहते हैं, आप यहाँ अच्छी तरह आप जानते हैं कि हर महकमा दूसरे महकमे में मुदाखलत नहीं करता। सबके अपने अपने काम है, अपनी अपनी फील्ड है, उसके अंदर वो अपने दायरे इख्तियार के अंदर रहते हुए अपने काम करते रहते हैं। अगर यही माहौल पाकिस्तान में पैदा हो जाए तो कहीं भी क्लैश वाली सूरत पैदा ना हो, और ये जिन खदशात का इजहार आप कर रहे हैं ऐसे खदशात लोगों के जहनों में पैदा ना हो। लेकिन मुसीबत सारी है कि हमारी तरफ से जब मुदाखलतें शुरू हो जाती हैं तो फिर इस किस्म के मामला जो है वो सर उठाने लगते हैं। अब ये फायद ईसा साहब पर मुनसर है कि अगर वो किसी के रूप में आते हैं या वो कानून के आइन के मुताबिक फैसले करने में जरूरतमंदाना फैसले करके दिखाते हैं तो फिर दूसरे आप ही खुद ब खुद पीछे हट जाएंगे। चले, आपने यहाँ का नाम लिया जर्मनी का, तो यहाँ भी इंतखाबात होने वाले हैं सूबाई तौर पे। जो बाज़ पार्टियां ऐसी हैं जो गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़ है या उनके अंदर थोड़ी सी इंतहा पसंदी पाई जाती है। हमारे सूबे में भी AFD जो पार्टी है, इस बारे में क्या आपकी नज़र कहती है कि ये कदम जुमारी है ऐसा ऐसा जर्मनी में? देखिए, पिछले चंद सालों के अंदर AFD ने जहां भी सूबाई इलेक्शन हुए हैं वहां पर पहले से ज्यादा सीटें ली हैं। अच्छा। और यहाँ भी जो हेसन में इंतखाब होना है उसके अंदर इनकी पोजीशन पहले से बेहतर नजर आ रही है। उसकी एक वजह ये है कि दोनों सियासी पार्टियां जो बड़ी हैं, आपकी CDU है और SPD है, दोनों के कैंडिडेट जो है वो कमजोर है। अच्छा। दोनों के जिनको उन्होंने मिनिस्टर प्रेसिडेंट के तौर पर खड़ा किया है, वो दो जो खातून है SPD की और वो जो CDU के मिस्टर बोरिस है, वो दोनों एक कमजोर कैंडिडेट है जिनमें ना उनकी कोई लंबी सियासी बैकग्राउंड है, ना उनमें कोई ऐसी जो जितने भी इंतखाबी जलसों से उन्होंने खिताब किया है कोई ऐसा तासुर नहीं छोड़ा कि हाँ भाई ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग काबिल लोग हैं। तो ये मुमकिन है कि AFD पर असर पड़े और AFD जो है वो ज्यादा वोट लेने में कामयाब हो जाए। अगर इनके कैंडिडेट मजबूत होते तो फिर शायद AFD इतना कामयाब ना ही होती। लेकिन बहरहाल अभी भी ऐसी पोजीशन में नहीं आएगी कि वो खुद हुकूमत बना सके, लेकिन ये हो जाना कि वो किसी की मजबूरी बन जाए हुकूमत में आने के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा जिसे कहना चाहिए कम से कम गैर मुल्कियों के लिए मुफाद में एक मनफी फैसला होगा। और इसलिए कोशिश तो यही होनी चाहिए गैर मुल्कियों को ज्यादा से ज्यादा वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी हम पाकिस्तानी हैं या जितने भी दूसरी ममलकों के लोग जिन्होंने आके कौमियतों के लोग जो अब जर्मन नेशनलिटी इख्तियार कर चुके हैं, उन सबको इलेक्शन को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर पूरे वसूख के साथ जाके वोट देने चाहिए। और जैसे ग्रीन पार्टी है या FDP है या CDU SPD है, उनको वोट दें ताकि इनका वोट जो है वो गिरे आपके ये लिंक्स पार्टी का और उनका AFD का जी। तो ये बताइएगा कि यहाँ अब नजरियात की सियासत नहीं रही बल्कि कैंडिडेट के ऊपर भी बात चलेगी जर्मनी में भी? नहीं, हमेशा हर जब भी इंतखाबात हो उसके अंदर कैंडिडेट जो है उसका अपना वजन होना जरूरी है। अच्छा। आप हर कोई लालूगंज को तो नहीं खड़ा कर टिकट दे देता, लेकिन जिसको भी मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जिसको भी चांसलर के लिए चुना जाता है,
उसका अनाउंस करना पड़ता है और उसके में वायरल वैल्यू होनी चाहिए उस बंदे के अंदर, उसकी काबिलियत को कंसिडर करके लोग वोट देते हैं। इसीलिए दूसरे कहा जाता है जर्मनी के अंदर दूसरे वोट की बहुत ज्यादा अहमियत है। जी ठीक नाजरीन, क्योंकि जर्मनी में इंतखाब है, हम गाए बगाए इनसे इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। आज का प्रोग्राम था दो मुल्कों के मतलब पाकिस्तान और जर्मनी की सियासत के बारे में। आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा हमें वक्त दिया। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे।